प्रेज लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाटगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की कृपा और उसके अनुग्रह से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो आइए हम सब मिलकर फिर एक बार वचनों में जाएंगे। आज भी इस वचन को आप आखिर तक सुनना, तो आप निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। आज भी अपने आत्मिक कानों को खोलिए और इस जीवित वचन को अपने हृदय में विश्वास के साथ ग्रहण करें, क्योंकि आज भी पवित्र आत्मा आपसे बात करने वाले हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, तो हम सभी से तेरे वचन के द्वारा बात कर, क्योंकि तेरा वचन प्रभु हमारे पांवों के लिए दीप है, हमारे मार्गों के लिए वो उजियाला है। प्रभु तेरा वचन ही आत्मा की तलवार है। प्रभु तेरा वचन हमारे लिए रोटी है, तेरा वचन हमारे लिए पानी है प्रभु, और तेरा वचन ही हमें इस जीवन में सही राह दिखाता है। प्रभु तेरे वचनों के द्वारा तो हमसे बात कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए, क्योंकि जैसे तेरा वचन कहता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा है वहां पर मेरी उपस्थिति है, और तेरी उपस्थिति से तूने हमें भर दिया है प्रभु। इसलिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा केवल तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 34 और उसका वचन 18। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, और बस इतना ही नहीं, वो पीसे हुए लोगों का उद्धार भी करता है। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से हम इस झूठी दुनिया में, इस मतलब भरी दुनिया में जीवन जीते हैं, तो कई बार हमारा दिल जो है किसी ना किसी कारणवश टूटता ही है, और उसके कारण हम व्याकुल हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हमारा मन जो है टूट जाता है। आज इस जगत के लोगों की हालत तो देखिए, हर कोई ना कोई इंसान एक दूसरे को पीछे छोड़ने के पीछे लगा है, और ऐसा करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं, और चारों तरफ बुराई का ही माहौल है, और उस कारणवश हर इंसान का दिल टूटता हुआ हमें नजर आ रहा है। और कई बार तो हमारे खुद के अपने लोग ही हमारा दिल तोड़ देते हैं, और कई बार बाहर के लोगों के कारण हमारा दिल टूट जाता है। और कई बार जहां पर हम जॉब करते हैं, जहां पर हम काम करते हैं, वहां पर भी हमारा कई बार दिल टूट जाता है। और जैसे मैंने आपसे कहा, इस जगत के लोगों की हालत तो देखिए। आज बहुत सारे लोग परेशानियों में जीवन जी रहे हैं, जीवन में आराम नहीं, जीवन में शांति नहीं, उनका जीवन पूरी तरह बेचैन हुआ है। तो आप मुझसे पूछेंगे, ब्रदर क्या कोई इलाज है इसका? क्या हम इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं? मैं आपको कहूंगा, इसका इलाज है। 100% इसका इलाज है, 100 गुना इसका इलाज है। क्या है पता है? आप जानना चाहेंगे? उसका इलाज है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपके परेशानियों से निकालने का एकमात्र मार्ग है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जिन्हें यीशु मिला है उन्हें सब कुछ मिला है। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर तो देखिए, एक बार प्रभु यीशु मसीह को चक्कर तो देखिए, फिर आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक स्पर्श हमारी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। क्या आप एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए? और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, मत्ती उसका 11 और वचन 28, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे चिंता से दबे हुए लोगों, हे परेशानियों से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्या लिखा है? क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? तुम मेरे पास आओ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम लोगों के पास जाओ, लोगों की मदद लो, नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं? तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें सारी परेशानियों से छुटकारा दिला दूंगा, मैं तुम्हें सारे श्रापों से, सारे बंधनों से आजाद करूंगा, और मैं तुम्हें उन सब से विश्राम भी दूंगा। हालेलुया। और कई बार आपने देखा होगा, जब कभी हम
मदद मांगने के लिए मनुष्य के पास जाते हैं तो हम पहले से ज्यादा परेशान होकर वापस आते हैं, क्योंकि मनुष्य पूरी तरह हमारी मदद नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है, भजन संहिता उसका 146 और 3 से आगे अगर हम पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे। वहां पर लिखा है, तुम ना किसी मनुष्य पर भरोसा रखना और ना किसी प्रधानों पर, क्योंकि उनमें तुम्हारा उद्धार यानी कि भला करने की शक्ति है ही नहीं। और उसका जब प्राण निकल जाता है और जब वो मिट्टी में मिल जाता है, तब उसी क्षण उसके सब कल्पनाओं का भी नाश होता है। लेकिन प्रभु की नजर में धन्य लोग वही है जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखकर चलते हैं, क्योंकि वो ही आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है और वही अपना वचन सदा के लिए पूरा भी करता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? वो ही है जो अपने वचन को पूरा करता है। मनुष्यों की तरह नहीं। मनुष्य आज वायदा करता है लेकिन कल भूल जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो वचनों के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर है। वो साथ निभाने वाला परमेश्वर है। आप एक बात मुझे बताइए, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई, तुमको और मुझको बनाया, तो क्या उस परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन है? बताइए मुझे। वचन कहता है, यिर्मयाह उसका 32 और वचन 27, परमेश्वर कहते हैं, मैं सब मानव जातियों का परमेश्वर हूं, क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। जो चीजें हमें असंभव लगती है, जो काम हमें लगते हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकते, वैसे काम, असंभव काम प्रभु यीशु मसीह संभव करने की ताकत आज भी रखते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। उनका नाम एल शदाय है। हालेलुया। और इसीलिए तो परमेश्वर कहते हैं, जिनका मन टूटा हुआ है, जिनका मन उदास है, जिनका मन व्याकुल हुआ है, उनके समीप, उनके नजदीक, उनके पास में रहने वाला परमेश्वर हूं। मैं उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उनका पिता हूं और वो मेरे बच्चे हैं। और जिनका आत्मा भी पिस गया है, उनका भी मैं उद्धार करूंगा। मैं उन्हें कभी भी इस जगत में अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उनका पिता बन जाऊंगा, मैं उनकी माता बन जाऊंगा। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर आप मुझे बताइए कहां मिलेगा? और उसी परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा भी आपके लिए दे दिया, और उस बेटे ने हमारे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सबके पापों के खातिर कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी। कांटों का ताज उसे पहनाया गया। हमारी वजह से उसके हाथों और पैरों में कीले भी ठुकवाए गए। हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम सारी बंधनों से आजाद हो चुके हैं, और उसके जैसा प्यार इस दुनिया में हमसे कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। और आज हम बाइबल में से ऐसी ही एक कहानी देखेंगे, जिस कहानी से हमें बखूबी पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के समीप रहते हैं, उनके पास रहते हैं। वो उनका दुख कैसे आनंद में बदलते हैं। आइए देखेंगे। तो निकालेंगे पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसका पहला और उसका दूसरा वचन। एल्काना नाम का एक पुरुष था, जिसको 2 पत्नियां थी। एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम था पनिन्ना। जी हां, आज हम हन्ना की कहानी देखने वाले हैं। और बाइबल हमें कहती है, हन्ना के भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, क्योंकि उसको संतान नहीं थी। और यहां पर उसकी सौतन जो थी पनिन्ना, उसको संतानों की आशीष मिल चुकी थी। और बाइबल कहती है, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन, संतान न होने के कारण उसकी सौतन पनिन्ना उसको चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी, और इस कारण हन्ना जो है बहुत
उदास हो जाती थी और रोती रहती थी और खाना भी नहीं खाती थी। लेकिन हन्ना ने उसके जीवन में एक अच्छी बात की। क्या है पता है आपको? उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और उसने अपना विश्वास दिन ब दिन मजबूत करना शुरू किया। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसका वचन 9। हन्ना यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास जाकर बैठ गई और अपने मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके बिलख बिलख कर रोने लगी। एक बात जान लेना, आज जो आंसू आप परमेश्वर के सामने बहाते हो, उन आंसुओं की कीमत करने वाला परमेश्वर ऊपर बैठा है। वो आपके आंसुओं को देखता है और बस देखता ही नहीं, उसने आपके सारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है। जो भी आंसू अपने परमेश्वर के सामने बहाए हैं, उन आंसुओं को परमेश्वर ने गिना भी है। और यहां पर हन्ना की हालत देखिए, उसका मन बहुत ही टूट चुका था, वो बहुत उदास थी। आप कल्पना कीजिए, हर रोज ताने सुन सुनकर हन्ना परेशान हो चुकी थी। क्या आप भी आज इस परिस्थिति में हैं? क्या आज आप भी कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मेरा मन बहुत ही बेचैन हो चुका है, मेरे जीवन में शांति ही नहीं है, मेरे जीवन में कुछ आराम ही नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो असंभव है। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के इस जीवित वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, मरकुस उसका 9 और वचन 23, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और हन्ना के जीवन को देखिए, हन्ना ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही बाट जोई। और वचन कहता है, भजन संहिता उसका 51 और उसका वचन 17, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। टूटे और पीसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता, वो उसे तुच्छ नहीं समझता। और जब कभी भी आप परेशान हैं, आप टूटा हुआ मन लेकर आंसुओं के साथ जब आप मनुष्यों के पास मदद मांगने के लिए जाते हो ना, तब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे और वो आपके आंसुओं की कीमत बिल्कुल नहीं करेंगे और वो आपको कमजोर भी समझेंगे। और अगर इस जगत के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इस जगत में कमजोर लोगों के लिए, निर्बल लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो आप मुझे बताइए, तो वो लोग हमारे दुख और तकलीफों को, हमारे आंसुओं को कैसे समझेंगे? लेकिन जब हम हन्ना की तरह टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ होना ही है। मैं आगे जाके कहूंगा, चमत्कार हमारे दरवाजे को दस्तक देता हुआ आना ही आना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, हन्ना के भी जीवन में कुछ इस तरह ही हुआ। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसका 12वां वचन, जब वो परमेश्वर के भवन में थी और यहोवा से प्रार्थना कर रही थी, तब वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी और उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और जो याजक वहां पर था, उसका नाम था एली। उसको लगा हन्ना तो नशे में है और उसने हन्ना से कहा, तू कब तक ऐसे नशे में रोती रहेगी? अपना नशा उतार। तब बेचारी हन्ना ने उससे कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखी हूं। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना ही मदिरा, सिर्फ मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। ध्यान दीजिए हन्ना की कहानी पर कि किस तरह से वो परमेश्वर में पूरी तरह मगन हो चुकी थी। कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे क्या समझ रहा है, इस बात का हन्ना को कुछ लेना देना ही नहीं था। मैंने आपको कहा ना, हन्ना ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही बाट जोई। और थोड़ी देर पहले हमने एक वचन पढ़ा, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है और वो उसे तुच्छ नहीं समझता, वो उसे तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर को आपका पैसा, आपका सोना, आपका चांदी, आपकी गाड़ियां, आपका बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, लेकिन इन सबसे ज्यादा परमेश्वर आपको चाहता है। उसके लिए आप ज्यादा मायने रखते हो।
तो आइए फिर एक बार हन्ना की कहानी में चलते हैं। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका वचन 17। याजक एली ने हन्ना से कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, तेरी सारी इच्छा पूरी करे। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसका 20वां वचन। उसके बाद हम देखते हैं हन्ना गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र संतान हुई। और जैसे आप हन्ना की कहानी आगे आगे पढ़ते जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर उसके साथ विश्वास योग्य बना रहा। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय उसका 21वां वचन। यहोवा ने फिर से हन्ना की सुधि ली और वो फिर से गर्भवती हुई और उसको 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। अब कुल मिला के उसके 6 बच्चे थे। हालेलुया। ये होता है जब आप टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर के पास आते हैं तो वो उसे तुच्छ नहीं जानता, वो उसे तुच्छ नहीं समझता, क्योंकि टूटा हुआ मन ही परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। मैं आज आपको इस कहानी के द्वारा, इस जीवित वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि अगर आपका मन टूटा हुआ है, अगर आप व्याकुल हैं, अगर आप उदास हैं, तो आप परमेश्वर के पास आकर तो देखिए, उसका अनुभव अपने जीवन में लेकर तो देखिए। हन्ना की तरह बिलख बिलख कर रोना अगर चाहते हो तो जगत के लोगों के पास मत जाओ, लेकिन हन्ना की तरह परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि वो आपके आंसू की कीमत करता है, वो आपसे बेहद प्यार करता है। और जैसे मैंने आपसे कहा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करता है तो वो केवल यीशु मसीह ही है। हालेलुया। क्योंकि उसने तुम्हें और मुझे बचाने के लिए अपना प्राण दिया है। हालेलुया। तो उससे बढ़कर कोई प्रेम हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए। और आज यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे पास है। जैसे वो हन्ना के पास थे वैसे वो हमारे पास भी है। और बाइबल में से ऐसी एक और स्त्री की कहानी आज हम देखेंगे, जो स्त्री, उसके भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। तो आइए देखते हैं लूका उसका अध्याय 8। बाइबल कहती है एक स्त्री थी जिसको 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, लेकिन 12 वर्ष लहू बहने की बीमारी थी। और बाइबल कहती है उसने अपनी सारी जीविका, उसने अपनी सारी आमदनी वैद्यों के पीछे लगाई थी। और उसके बावजूद भी वो वैद्य, वो डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाए थे। और जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हमें परमेश्वर की याद बिल्कुल भी नहीं आती। पैसा है ना तो क्यों जाना परमेश्वर के पास, है ना? इस स्त्री को भी देखिए, अपना पूरा पैसा खत्म हो जाने के बाद वो यीशु के पास आई। कितने सारे वैद्यों के पास वो गई, कितने सारे डॉक्टरों के पास वो गई, अपना पूरा पैसा उसने खत्म किया। अगर पहले ही वो स्त्री यीशु मसीह के पास आ जाती तो क्या होता? उसका सारा पैसा भी बच जाता और वो चंगी हो जाती, है ना? और उसको अपने जीवन में 12 वर्ष संघर्ष करने की नौबत ही नहीं आती, है ना? लेकिन इस कहानी में देखिए, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह को देखिए, हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह को देखिए। उन्होंने उस स्त्री से ये नहीं कहा, हे स्त्री, मैं तुझे बिल्कुल चंगा नहीं करूंगा क्योंकि तू अपना सारा पैसा खत्म करने के बाद मेरे पास आई है, जा अब मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, उनको हमारी चिंता है। और बाइबल कहती है जब कभी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को दुख और तकलीफों में देखा तो उनका हृदय तरस से भर गया, वो व्याकुल हो गए, क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करते हैं। वो हमें दुख और तकलीफों में कभी भी देख नहीं सकते। और बाइबल कहती है उस भीड़ में से वो स्त्री आई और उसने विश्वास के साथ यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ। और बाइबल कहती है वो तुरंत चंगी हो गई। और इस कहानी में भी आप गौर फरमाना, ध्यान देना, यहां पर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के विश्वास को भी देखा। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने अपनी चंगाई के सामर्थ को उस स्त्री में जाने की अनुमति दी, क्योंकि परमेश्वर के अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अपनी चंगाई के सामर्थ को अनुमति दी
कि जा तू स्त्री में चला जा, इसलिए तो वो चंगी हो गई। और बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 147 और उसका 3 वचन, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। स्त्री के कहानी को देखिए, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, लेकिन 12 वर्ष वो उस बीमारी से जूझ रही थी। क्या हालत हुई होगी उसकी। उसका अब पूरा पैसा भी खत्म हो चुका था। शायद वो निराशता में पूरी तरह जा चुकी थी, पूरी तरह वो डिप्रेशन में चली गई भी होगी, हमें कुछ नहीं पता, है ना। अब कोई चारा ही नहीं बचाता उसके जीवन में। लेकिन जान लेना इस बात को, जब कभी हम ऐसी परिस्थितियों में हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, कि आप कुछ उम्मीद ही नहीं है, प्रभु अब तू अगर मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं सचमुच मर ही जाऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो चमत्कार हमारे जीवन में दस्तक देते हुए आना ही आना है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, अच्छे दिनों में हम परमेश्वर को याद नहीं करते, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती है, मुसीबतें, आंधी तूफान हमारे जीवन में जब आ जाते हैं, तब जो हमारे मुंह से प्रार्थनाएं निकलती है ना, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रसन्न करती है। इसलिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करता हूं, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी आप परमेश्वर की बाट जोते रहे, उसको कभी ना छोड़े। आप दिन रात बाइबल का अध्ययन और मनन करते रहे, वचनों की घोषणा अपने जीवन में हर बार करते रहे, तब निश्चित रूप से आप परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी आंखों से देख पाएंगे। आज आपकी क्या इच्छाएं हैं, आज आपकी क्या प्रार्थनाएं हैं, आज आप कौन सी परिस्थितियों से जा रहे हो। क्या आपको लग रहा है कि ये चीजें होना तो असंभव ही है, शायद ये चीजें तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको इस परमेश्वर के जीवित वचन से फिर एक बार प्रोत्साहित करता हूं और यही कहता हूं, जैसे हमने हन्ना के बारे में पढ़ा, हन्ना ने भी परमेश्वर की बाट जोई, उसने भी अपना मन परमेश्वर के सामने खोला, वो भी परमेश्वर की बाट लगातार जोती रही और उसने अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी नजरों से होता हुआ देखा। जैसे ये स्त्री जिसको 12 वर्ष लहू बहने की बीमारी थी, उस स्त्री ने भी अपना सारा पैसा वो डॉक्टरों पर उड़ा चुकी थी, लेकिन वो चंगी नहीं हो चुकी थी। वो अभी भी उस परिस्थितियों में ही थी, अभी भी वो उस परेशानियों में ही थी। लेकिन जब हम उस परेशानियों में, उन तकलीफों में परमेश्वर के पास आते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर के चमत्कार हमारे दरवाजों को दस्तक देता हुआ, हमें ढूंढता हुआ चले आते हैं। और वो केवल यीशु ही है जो आपके हर एक बिगड़े काम सही कर सकते हैं। तो आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरे दरवाजे को दस्तक देते हैं, क्योंकि जो कोई भी तेरे दर पे आता है, तू उन्हें खाली हाथ कभी नहीं भेजता प्रभु। और टूटा हुआ मन तेरे लिए योग्य बलिदान है, तू उसे तुच्छ नहीं जानता प्रभु। तू खेदित मन वालों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू पीसे हुओं का उद्धार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और आज जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इनकी सारी विनतियों को शायद मैं नहीं जानता। ये लोग उनके जीवन में किस हालातों से गुजर रहे हैं मुझे नहीं पता प्रभु, लेकिन तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। इसलिए मैं तेरे सामने विनती करता हूं, इन लोगों की सारी प्रार्थना और विनतियों का जवाब तू दे मेरे परमेश्वर। जैसे इस वक्त ये लोग तेरी बाट जो रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तू उन्हें दे और आने वाले दिनों में उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां भी कर प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी प्रार्थनाओं का तूने जवाब दिया है। फिर एक बार तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे करोड़ों धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा केवल तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।